हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर करने वाले हैं 2021 के। 2021 के जितने भी करंट अफेयर बने हैं वो सारे कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो ये पिछले 6 महीने का करंट अफेयर रहने वाला है और ये जो वीडियो है ये कई पार्ट में आने वाला है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है अभी, इसका और भी आगे पार्ट आएगा। तो जितने भी महत्वपूर्ण जनवरी से लेके जुलाई अगस्त तक के जितने भी करंट अफेयर है वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और पढ़ाई टाइम्स टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको आप ज्वाइन जरूर करें। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो अगर भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख की बात करें तो ये बने हैं एस.एन. घोरमड़े। एस.एन. घोरमड़े जो है ये भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि जो वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े हैं इन्होंने किसकी जगह ली है, तो इन्होंने जो जगह ली है ये ली है अशोक कुमार की। अशोक कुमार की इन्होंने जगह ली है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं इंडियन नेवी, तो इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। उसके बाद अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करूं कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहां पे है आपका, ये है न्यू दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि अभी वर्तमान में जो है इसके अध्यक्ष कौन है, तो देखिए नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं ये हैं करमबीर सिंह। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो अगर बात करें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता के बारे में, तो ये करने वाले हैं अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद ये कहाँ के विदेश मंत्री हैं? तो देखिए अब्दुल्ला शाहिद जो है ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं यूएन से, यानी कि यूनाइटेड नेशन से। तो अगर मैं बात करूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना की बात किया जाए तो ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए हम 24 अक्टूबर को यूएन दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, यानी कि यूएसए में है। उसके बाद इसमें टोटल अभी वर्तमान में सदस्य कितने हैं, तो इसमें टोटल जो है अभी वर्तमान में 193 सदस्य हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। आप लोग बताइए कौन अध्यक्ष है? तो देखिए इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है एंटीनियो गुटेरस अंकल। ठीक है, तो एंटीनियो गुटेरस जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां किया जाएगा? तो देखिए अगर बात करें 2022 में डिफेंस एक्सपो का, तो ये आपका किया जाएगा कहां पे? ये किया जाएगा गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर बात करें, ये तो हो गया 2022। अब 2020 में कहां पे डिफेंस एक्सपो हुआ था? तो देखिए 2020 में जो है ये लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है 2020 का डिफेंस एक्सपो हुआ था। और ये प्रत्येक कितने साल पे होता है? तो प्रत्येक 2 सालों पे जो है इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं दीपक दास। दीपक दास जो हैं ये लेखा महानियंत्रक बने हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि ये सीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोगों में से काफी लोगों को डाउट होगा। तो देखिए सीजीए का फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। और ये जो दीपक कुमार बने हैं ये कौवे नंबर के बने हैं महानियंत्रक, तो ये 25वें नंबर के महानियंत्रक बने हैं। ठीक है, और इन्होंने जगह किसकी ली है? तो दीपक दास ने जो है सोमा जी की जगह ली है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? तो अगर हम बात करें पीवी सिंधु की, तो इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी कि कांस्य पदक जीत के इन्होंने इतिहास रच दिया है। भारतीय शटलर है पीवी सिंधु। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पीवी सिंधु कौन खेल से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। और इन्होंने हराया किसे था? तो इन्होंने जो है चाइना की बिंग जाओ को हराया था। ठीक है, नाम इन लोगों का काफी डिफिकल्ट होता है, विंग जाओ।
ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, बट फिर भी नॉलेज के लिए आप लोग जान लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किन दो देशों की नौसेना के बीच कॉर्पोरेट संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ, ठीक है। तो आपको ये बताना है किन किन दो देशों के बीच ये आयोजित हुआ है, कॉर्पोरेट की, तो कॉर्पोरेट संयुक्त अभ्यास जो है ये हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद बात करें कि ये कौन सा संस्करण था, तो ये जो था 36वां संस्करण था, यानी कि 36वां संस्करण था, ठीक है। उसके बाद बात करें कि ये हुआ कहां पे था, तो ये जो है इंडियन ओशियन में, यानी कि हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में कुथिरन सुरंग चर्चा में है, यह सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो अगर हम बात करें कुथिरन सुरंग की, तो ये किस राज्य में स्थित है, ये स्थित है केरल में। अभी जो है केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने है जो है 1.6 किलोमीटर कुथिरन सुरंग की जो है उद्घाटन किया था। अब अगर हम बात करें कि इससे फायदा क्या है, तो देखिए यह राज्य की पहली सड़क सुरंग है। इससे केरल के तमिलनाडु एवं कर्नाटक से जुड़ने में काफी मदद मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की, ठीक है। तो अगर बात करें तो इन्होंने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो इन्होंने जो शुरुआत की है विद्या प्रवेश प्रोग्राम की। देखिए जो है शिक्षा नीति लागू किए हुए, नई शिक्षा नीति कितने दिन हो गए, तो अगर हम बात करें तो नई शिक्षा नीति लागू किए हुए 1 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है नरेंद्र मोदी ने दो बड़े जो है अनाउंसमेंट किए। एक अनाउंसमेंट ये किया कि जितने भी गांव के बच्चे हैं वो सारे जो है अब प्ले स्कूल में जाएंगे। देखिए आपने देखा होगा कि शहर के बच्चे जो हैं वो प्ले स्कूल में जाते हैं, लेकिन ऐसी सुविधा जो है गांव में उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए जो है नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा की इंजीनियरिंग कोर्स के 11 भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए टूल भी डेवलप किया जाएगा। तो ये काफी दो इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट थे इससे रिलेटेड, तो आप इसको याद रखिएगा, विद्या प्रवेश प्रोग्राम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अमेरिका का पहला मुसलमान धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो अगर हम बात करें अमेरिका का पहला मुसलमान धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत, तो ये राशिद हुसैन को जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब आइए अमेरिका से हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं अब बात करूं कि अमेरिका जो है ये कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो ये कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी की बात करें तो ये आप सभी को पता होगा कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में है इसकी राजधानी। उसके बाद बात करें कि इसकी करेंसी क्या होती है, तो इसकी करेंसी क्या हो जाती है, इसकी करेंसी यूएस डॉलर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसके अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो राष्ट्रपति कौन है, ये है जो बाइडेन, ठीक है। जो बाइडेन जो है इसके प्रेसिडेंट है। ये कौन से नंबर के हैं, 46वें नंबर के हैं। और 45वें नंबर के कौन थे, तो ये थे ट्रंप, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि अभी वर्तमान में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो कमला हैरिस जो है ये वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन एन आइडिया वर्ल्ड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, ये पुस्तक किसने लिखी है। तो अगर हम बात करें तो ये पुस्तक किसने लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी है कुणाल बसु ने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 किसे किसे सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करें कि राष्ट्रीय लोक तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, ये सम्मानित किया जाएगा साइरस पूनावाला को, ठीक है। साइरस पूनावाला जो है इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। तो जो साइरस पूनावाला हैं, जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसके ये वर्तमान में अभी सीईओ हैं। और सीरम इंस्टीट्यूट है कहाँ पे, तो ये है पुणे में। और सबसे पहले जो है इंडिया में कोविड वैक्सीन की जो है दवाई सप्लाई की थी, यही सीरम इंस्टीट्यूट ने की थी, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहीं से अगर आपसे एक पूछ लिया जाए, भारत बायोटेक, भारत बायोटेक कहाँ पे है, तो ये है हैदराबाद में। और इसने कौन सी वैक्सीन बनाई है, तो भारत बायोटेक ने जो है ये कोवैक्सीन बनाई है, ठीक है। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन बनवाई है। और अगर बात करें सीरम इंस्टीट्यूट की, तो कोविड शील्ड जो वैक्सीन है वो सीरम इंस्टीट्यूट की है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कृषकर्ण परियोजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है। तो अगर हम बात करें किस पर्ण योजना की, तो ये केरल की सरकार ने जो है शुरू की है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दुनिया का
पहला वाणिज्य उपग्रह यानी कि फर्स्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। ठीक है, इस उपग्रह का नाम क्या है? तो इस उपग्रह का आपको नाम बताना है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है यूटेलसैट क्वांटम। देखिए, यूटेलसैट क्वांटम जो है दुनिया का पहला वाणिज्य पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह है। ठीक है, और ये रवाना कहां से हुआ? तो ये रवाना जो हुआ है ये फ्रेंच गुआना से एरियल 5 रॉकेट से जो है अंतरिक्ष में रवाना हुआ है। ठीक है, और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो इसने जो है इसका नाम क्या होता है? ईएसए शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है। जैसे नासा, इसरो बोला जाता है ना, वैसे ईएसए जो है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है। इसी ने जो है इस उपग्रह को लॉन्च किया है और यह दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह है, तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कॉमर्शियल सैटेलाइट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई रूपी को किसने लॉन्च किया? ठीक है, तो ये आपको बताना है किसने लॉन्च किया। देखिए, जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो इसीलिए ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, तो इसका अगर बात करें तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने। तो देखिए, अगर कोई भी देश के प्रधानमंत्री अगर कोई भी काम करते हैं तो वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ई रूपी है क्या, तो देखिए ये डिजिटल जो है रुपया है। जैसे ई रूपी जो है ये आप डिजिटली भुगतान कर सकते हैं, जैसे बिटकॉइन आपने सुना होगा। ठीक है, ये क्या है? क्रिप्टो करेंसी है, ये डिजिटल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो ई रुपया है ये डिजिटल फॉर्म में होगा, यानी कि आपके वॉलेट में जो है पैसा रहेगा ई रूपी, वहां से आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक कोई डाउट? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस यानी कि मुस्लिम वीमेंस राइट डे जो है कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो ये अगर बात करें तो ये आपका मनाया जाता है 1 अगस्त को। प्रत्येक 1 अगस्त को जो है मुस्लिम वीमेंस राइट डे मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये मनाया क्यों जाता है, तो देखिए 1 अगस्त को जो है 3 तलाक बिल जो है, यानी कि 2019 में 3 तलाक बिल को मंजूरी मिली थी, इस वजह से जो है 1 अगस्त को मुस्लिम वीमेंस राइट डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगस्त महीने के किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी का अध्यक्षता संभाला है? ठीक है, तो किसने संभाला है? तो अगर हम बात करें तो इसको जो है भारत ने संभाला है। ठीक है, प्रत्येक महीने में यूएनएससी की किसी भी एक सदस्य को अध्यक्षता दी जाती है एवरी मंथ। ठीक है, तो भारत जो है यूएनएससी का क्या है? अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसको आपको पॉइंट को ध्यान रखना है। समझ गए? यहां तक कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसे किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए किसे सम्मानित किया गया है। तो अगर हम बात करें तो जो है आनंद राधा कृष्णन जो है इनको सम्मानित किया गया है। आनंद राधा कृष्णन को ये अवार्ड मिला है। और जो ये जो है बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री पुरस्कार जो है, इसको जो है कॉमिक इंडस्ट्री के अंदर इसको हम क्या समझते हैं? ऑस्कर के बराबर इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के नए सचिव को नियुक्त हुए हैं। तो ये कौन से नए सचिव नियुक्त हुए हैं? इनकी बात करें तो कौन नियुक्त हुआ है? ये नियुक्त हुए हैं आशुतोष शर्मा जी को जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद्र की 141वीं जयंती मनाई गई। कब मनाई गई? तो ये मनाई गई है 31 जुलाई को। 31 जुलाई को जो है मुंशी प्रेमचंद्र की 141वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म हुआ कहाँ पे था? तो इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। वाराणसी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, जहां से नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहां से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कोविड 19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? ठीक है, तो ये आपको बताना है कौन जो है पहला भारतीय शहर बन गया है। ये बन गया है भुवनेश्वर जो है 100% टीका करने वाला भारतीय शहर बन गया है कोविड 19 के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 7वें कॉनकेफ गोल्ड कप फुटबॉल का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो किस देश की टीम ने जीता है? तो ये जीता है अमेरिका की टीम ने। ठीक है, अब संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 7वें
कॉन्केफ गोल्ड कप का खिताब जीता है, ठीक है। और इसने हराया कौन से टीम को था, तो इसने जो है मैक्सिको के टीम को हराया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है निकोल पसिनियान किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये जो है पहले अर्मेनिया के प्रधानमंत्री थे और फिर दोबारा से भी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए पार्ट 1 है जो मैं करा रहा हूं, इसके बाद पार्ट 2 भी वीडियो आएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो इसको आपको पूरा देख के जाना है एग्जाम में, कोई भी आपका एग्जाम हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निसार नामक मिशन लॉन्च करने के लिए किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों ने समझौता किया है। तो किस दो एजेंसियों ने समझौता किया है, तो ये किया है नासा और इसरो ने। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसरो कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो ये कहाँ की है, ये अपनी देश की है, भारत की है। और नासा कहाँ की है, ये है यूएसए की है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो निसार जो है ये संक्षिप्त रूप बनाया गया है नासा और इसरो के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर बात करें कि इस मिशन को लॉन्च कब किया जाएगा, तो इसको जो है 2023 में जो है इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हर साल इस महीने के सप्ताह में मनाया जाता है। किस महीने के सप्ताह में मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें तो ये हर साल जो है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। जुलाई दिया गया है, जून दिया गया है, सितंबर दिया गया है, अगस्त दिया गया है। तो ये कौन से महीने में मनाया जाता है, तो ये जो है अगस्त के जो है फर्स्ट वीक में जो है ये मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि 2021 का थीम की बात करें कि 2021 का थीम क्या था, तो 2021 का जो थीम था ये था स्तनपान की रक्षा करें एक साझा जिम्मेदारी, यानी कि प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग भारत और किस देश के बीच फिर से शुरू हुई है, ठीक है। तो ये किस देश के बीच फिर से शुरू हुई है, तो ये बांग्लादेश के बीच फिर से शुरू हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच 1 अगस्त 2021 को हल्दीबाड़ी और चिलाहाटी रेलवे स्टेशन जो है इसमें मालगाड़ियों का जो है संचालन शुरू कर दिया गया है। और ये 56 साल बाद जो है रेल लिंक फिर से बहाल किया गया है, ठीक है। और हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन है कहाँ पे, तो ये जो है पश्चिम बंगाल यानी कि भारत में है। और चिलाहाटी रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, तो ये है बांग्लादेश में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरी जो पुस्तक लॉन्च हुई है इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो अगर हम बात करें तो इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो इस पुस्तक को जो लिखा है ये लिखा है लुसियाने वेर्निक ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, मनप्रीत वोहरा को किस देश ने भारत के अगले उच्चायुक्त यानी कि हाई कमीशन के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो कौन से देश के लिए इनको नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है नाउरू देश के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2 अगस्त 2021 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वकैया की कौन सी जयंती मनाई गई, ठीक है। तो इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है, तो अगर हम बात करें तो इनकी जो है 145वीं जयंती जो है मनाई गई है, ठीक है। वर्तमान में जो राष्ट्रीय ध्वज जो आप देखते हैं उसकी कल्पना करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वकैया थे। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था 1876 में हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म जो है आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पिंगली वकैया जो है ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी के संपर्क में आए और 1921 में उन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया सभी देशवासियों के लिए, ठीक है। तो चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय बिल भुगतान प्रणाली यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है, ठीक है। तो ये बनी है नुपुर चतुर्वेदी। देखिए नुपुर चतुर्वेदी जो है ये पहले एयरटेल पेमेंट बैंक की पूर्व कार्यकारी अधिकारी थी, ठीक है। अब ये जो वर्तमान में जो है इनको नया मुख्य और कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है इनको बना दिया गया है भारत बिल पेमेंट की, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं
अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व रेंजर दिवस यानी कि वर्ल्ड रेंजर डे 2021 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 31 जुलाई को। 1 जुलाई नहीं होगा, 31 जुलाई होगा। 31 जुलाई को जो है ये विश्व रेंजर डे 2021 मनाया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत का जीआई टैग प्राप्त फाजिल आम बहरीन निर्यात किया गया, किस राज्य से है ये? यानी कि जो फाजिल आम है ये किस राज्य का आम है जिसको निर्यात किया गया है? तो ये है पश्चिम बंगाल का। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें तो जीआई टैग की, तो जीआई टैग पर 10 सालों के लिए जो दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो ये पश्चिम बंगाल का जो आम है यह मालदा जिले का है। ठीक है, फाजिल जो आम है ये मालदा जिले से है। ठीक है, तो अगर देखिए जीआई टैग अगर दर्ज करने पे किसी भी उत्पादन की अच्छी कीमत मिलती है और कोई अन्य उस नाम से जो है उस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता है, तो ये होता है जीआई टैग का इंपॉर्टेंस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस भारतीय ने बजट एयरलाइन आकाशा एयर को लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है, किसने घोषणा की है? तो ये की है राकेश झुनझुनवाला ने। ठीक है, काफी लोग जो है इसमें मुकेश अंबानी टिक कर सकते हैं। तो देखिए अरबपति हैं ये राकेश झुनझुनवाला। इन्होंने जो है बजट एयरलाइन आकाशा एयर इस साल के अंत तक या तो अगले साल तक जो है इन्होंने शुरू करने के लिए जो है घोषणा कर दी है। तो देखिए कब तक पूरा हो पाता है, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आम लोग भी इसमें ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है किस कंपनी ने जो है सीबीएसई बोर्ड के साथ मिलकर एआई फॉर ऑल पहल शुरू की है? ठीक है, किस कंपनी ने शुरू की है? तो अगर हम बात करें तो शुरू किया है इंटेल ने। ठीक है, इंटेल ने जो है, इंटेल कंपनी क्या करती है? ये चिप बनाने वाली कंपनी है। तो इसी ने जो है सीबीएसई के साथ मिलकर जो है एआई पहल की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य क्या है? भारत के लोगों को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ देने के लिए जो है ये शुरुआत किया जा रहा है। ठीक है, अब आइए इंपॉर्टेंट अगर हम पॉइंट डिस्कस करें इंटेल की, तो इंटेल जो है ये कहाँ की कंपनी है? तो ये यूएसए की यानी अमेरिका की कंपनी है। उसके बाद बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1968 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है यूएस में ही है, कैलिफोर्निया में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस राज्य की सरकार ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल विजेता मीराबाई चानू को एएसपी असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया है? तो किस राज्य ने नियुक्त किया है? तो मीराबाई किस राज्य की हैं? तो ये मणिपुर की हैं, तो इसीलिए मणिपुर जो है, मणिपुर की राज्य सरकार ने जो है इनको एएसपी नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी विरोध, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स को मनाया गया, कब मनाया गया इसको? तो अगर हम बात करें तो इसको जो है 30 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, यानी कि 30 जुलाई को मनाया गया। अगर इसकी मैं थीम की बात कर लूं कि इसकी थीम क्या थी, 2021 की थीम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो इसकी जो थीम थी विक्टिम वॉइस लीड बाय द वे। ठीक है, तो ये इसकी थीम थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मैत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? ठीक है, तो किस देश ने की है ये आपको बताना है। तो इसको किसने की है? इटली ने की है। ठीक है, अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मैत्रियों की बैठक में भाग लिया है भारत की तरफ से। और इस बैठक की मेजबानी ने किसने किया है? तो इटली ने किया है। अब G20 है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन उठ जाता है ना, G20 क्या है? तो अगर G20 की बात करें तो ये 19 देशों और यूरोपियन यूनियन का समूह है। 19 देश हैं और यूरोपियन यूनियन है इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना दिसंबर 1999 में हुई थी। ठीक है, और भारत अगर आपसे पूछा जाए कि G20 का हिस्सा है कि नहीं है, तो भारत बिल्कुल G20 का हिस्सा है। और G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 2008 में कहां पे हुआ था? ये हुआ था अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद 16वां जो G20 सम्मेलन 2021 में हुआ है, कहां पे हुआ है? ये इटली में हुआ है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, अब अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 में कहां पे होगा, तो अगर हम बात करें 2022 में, तो ये कहां पे होगा? ये होगा इंडोनेशिया में। और उसके बाद आपसे पूछा जाए कि भारत में कब होगा, तो ये होगा 2023 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है,
तो आशा भोसले जी को जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आशा भोसले जो है क्या है, गायिका है, फिल्मों में इन्होंने काफी गाना गाया है और इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है 2000 में, और 2008 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है जापान के साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो बताइए किस राज्य के द्वारा जो है आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? ये काफी इजी है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो देखिए गाइज, आज के लिए जो है इतने ही क्वेश्चंस थे, ये पार्ट 1 था। ठीक है, इसके बाद बात करें, ये जो है पार्ट 1 था, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, ये आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको रिवाइज करके एग्जाम में जाना है, और इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा मैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।